हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गणित पल्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समीकरण हल कैसे करते हैं, वो भी रैखिक समीकरण। यानी जो चर होते हैं उनका मान कैसे निकाला जाता है। चर जहाँ भी होंगे उसका मान जरूर निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे समीकरण हल किया जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है 2x+7 बराबर 3x-5। ये देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, यानी एक ही चर है ना x, उसी का हमको मान निकालना है। जो भी चर होता है उसका मान निकाला जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए, सजातीय पदों को एक तरफ कीजिए, यानी एक एक, जैसे मान लो एक व्यक्ति जैसा दिख रहा है ना, सेम सेम व्यक्ति को एक जगह कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है। ये देखिए ये संख्या लिखी रही है अचर, और यहाँ पे भी देखिए अचर लिखा है। तो एक तरफ कर देते हैं, यानी बराबर के। ये देखिए एक जैसा है तो एक जैसा, एक जैसा है तो एक जैसा। ठीक है, सेम सेम। तो ये देखिए 2x, ये देखिए 3x बराबर के उधर है तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, बराबर। अब देखिए ये 7 अचर है, तो ये देखिए इधर है तो प्लस में, उसको उधर भेज दे रहा हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये देखिए माइनस में है ही। ठीक है, अब देखिए सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, सजातीय पदों को, तो ये देखिए 2x है और ये 3x है, तो बड़ा कौन है, 3x। तो जो बड़ा होता है ना, तो उसी का चिन्ह आता है, यानी प्लस माइनस। तो ये देखिए चिन्ह तो इसी का आएगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है। तो जब 3x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, यानी तो हम x दिखाएंगे बराबर। अब देखिए -7 और -5, ये देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और 7 रुपए का कुछ चीज सामान खरीद लिए, पैसा नहीं दिए, तो 7 रुपए दुकानदार वाले को देने होंगे। फिर आप दूसरे दिन गए 5 रुपए का कुछ खरीद लिए, पैसा नहीं दिए, तो फिर देने होंगे 5 रुपए, यानी कितने रुपए देने होंगे, कर्जा में कितने हो गए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन कर्जा में है ना, तो कर्जा का मतलब माइनस, तो 7 और 5 कितना होगा, 12। तो -x बराबर -12। तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि जो चर होते हैं उनका मान निकाला जाता है। ठीक है, चर का मान क्या होता है, निकाला जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो ध्यान से देखिए, x बराबर कितना है, 12 आया। तो इसी तरह से हल करते हैं। अब देखिए y के रूप में चर दिया गया है, तो कैसे हल करेंगे। ये देखिए चर किसमें, y में है, तो y का मान निकालेंगे। बस जो चर होता है ना उसी का मान निकालते हैं। ये देखिए सिंगल चर है ना, तो बस सजातीय पदों को एक तरफ कर दीजिए बराबर के। तो ये देखिए यहाँ पे 4y-9 बराबर 2y + 3 है, ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए 4y, ये देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y है, तो एक तरफ कर दीजिए। ये देखिए ये अचर एक तरफ कर दीजिए। मैंने कहा ना सजातीय पदों को एक तरफ कर दीजिए। तो ये देखिए 4y, ये देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, 2y बराबर। ये देखिए -9 है, उधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ही। बस हल करना बिल्कुल ही आसान है। ध्यान से देखिए, ये देखिए 4y में से 2y घटाना है, तो बड़ा ये है और ये प्लस में है, तो प्लस में आएगा चिन्ह। तो 4y में से 2y घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2y। ठीक है, तो ये 2y लिख दिए बराबर। और ये देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 12, तो 12 लिख दीजिए। अब देखिए मैंने बताया था कि जब चर होता है ना तो उसका मान निकाला जाता है, तो y का मान निकालेंगे। तो y को यहीं रोक दूंगा, और ये देखिए 2 से इसमें ना क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो ये गुणा में है तो भाग हो जाएगा, तो 12/2, यानी 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी y बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, बात समझ में आ गई। y बराबर कितना आ गया, 6। तो ये इसी तरह से हल करते हैं और चर का मान निकालते हैं। चलिए एक और बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 5z+12 बराबर 2z+30 है। तो ये देखिए z के रूप में चर है, तो इसका मान निकालेंगे। तो फिर ना सजातीय पदों को एक तरफ कीजिए। ये देखिए इधर बुला लीजिए, तो ये देखिए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर। ये देखिए ये प्लस है, उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, और +30। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 5z में से 2z जाएगा तो कितना बचेगा,
5 जेड बड़ा है 2 जेड छोटा है, तो इसमें से घटा देंगे तो 3 जेड बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है प्लस में तो प्लस में आएगा बराबर। अब देखिए 30 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो 30 में से ना 12 घट जाएगा, तो घटाइए। ये देखिए 0 में से 2 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, तो 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। और ये देखिए 1 हासिल दे दिया तो 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी 18 आ गया। अब जेड का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, जेड को रोक देंगे और 3 का इसमें भाग करा देंगे, क्योंकि गुणा में भागा में हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी जेड बराबर हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हल किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो समीकरण को कैसे हल करते हैं, जिस टाइप से मैंने बताया, ठीक है। तो ये देखिए, जब आप लोग को 3 मैंने समीकरण हल करना बताया ना, जब समझ में आया होगा ना, तो चौथे का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। जो भी चर होता है ना, उसका मान निकाला जाता है, दिमाग में आप ये बैठा लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा।